बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मामूल हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, अगर कोई भी इमारत बनाई जाती है तो उसमें ख़्याल ये किया जाता है कि जो मटीरियल डाला जाए वो बहुत अच्छा डाला जाए, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मटीरियल अच्छा होगा तो उसकी मजबूती और पायदारी बहुत अच्छी होगी, और जो पूरी इमारत का जो एक तरह से उसकी मजबूती है उसका दारोमदार होता है उसके पिलर्स पे, क्योंकि पिलर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो पूरी इमारत का वज़न सह सकते हैं। यही हाल अब हमारे जिस्म का है। हमारा जिस्म भी एक इमारत की तरह, इसमें पूरा एक स्केलेटन होता है। जिस तरह इमारत में एक फ्रेमवर्क होता है, आपने देखा होगा कि उसमें सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें और दूसरी चीज़ें सीमेंट और कंक्रीट इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे जिस्म में भी हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं। दूसरी इमारत की तरह जैसे मुख्तलिफ इमारतें होती हैं, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, हमारी भी जो जिस्म है ये एक इमारत की तरह है। इसमें भी मुख्तलिफ मंजिलें हैं। नीचे से शुरू करें, हमारा लोअर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब में हमारी टांगें शामिल हैं, फिर उससे ऊपर आएँ, फिर हमारा थॉरैक्स एब्डोमेन जिसके अंदर पेट का हिस्सा और सीने का हिस्सा होता है, फिर हमारे अपर लिम्स होते हैं, ये हमारे दोनों हाथ, फिर गर्डल बोन, फिर हेड एंड नेक। ये मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, और इनका जो पिलर है ना, इनकी जो मजबूती का दारोमदार है, एक रिश्ता भी है सबके दरमियान, वो है हमारी कमर। और ज़ाहिर बात है कि वक्त के साथ साथ जो है हमारी अपनी जो नॉर्मल रूटीन्स हैं वो बड़े अबनॉर्मल हुए हैं, और हमारा लाइफस्टाइल बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारी कमर है इस पर अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि जी मोच आ गई है, कमर में दर्द हो गया है, या बैक एक हो गया है, या कुछ लोग उसको कमर में चुक आना भी कहते हैं। और ये जो बैक एक है ये बहुत कॉमन है, कभी किसी ना किसी को कभी ना कभी ये कमर का दर्द होता ज़रूर है। और सवाल ये पैदा होता है कि कमर के दर्द की वजूहात क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं, और अगर किसी को हो जाए तो क्या करें, अगर किसी को नहीं हुआ तो वो कैसे बचे। और क्योंकि अमूमन हमारे माशरे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि किसी को कमरे में अगर मोच आ जाए तो कहते हैं कि वो बच्चा जो कि उल्टा पैदा हुआ है तो उससे कहते हैं उसके ऊपर चलो, वो पाँव रखेगा तो शायद कमर का दर्द सही हो जाएगा। और बहुत सारे इससे रिलेटेड हमारे पास कहानियाँ हैं, तो इन कहानियों को भी डिस्कस करेंगे। और कमर के दर्द के हवाले से शियाटिका जो है उसमें क्या हो जाता है, उसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को है तो वो क्या करे, अगर किसी डिस्क प्रोलैप्स है तो वो क्या करे, और कोई जो भी मसाइल है कमर से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको पता है हम अकेले बातें कहाँ करते हैं, बराह रास्त प्रोग्राम जा रहे हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात अपने शुकों की शुबात के साथ। नंबर है 35305778, और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम की तो बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है, और ये जो सिलसिला है कमर का दर्द वाला, बेसिकली ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को हमारे यहाँ जो देखते हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं अपनी प्रोफेशन की पीक में हैं, क्योंकि प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और प्रोफेसरी के मुतालिक एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है, लेकिन हमारे मेडिकल करिकुलम में एक इंसान को प्रोफेसर बनने में कोई 20 से 25 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले आता है, फिर मेडिकल ऑफिसर होता है, फिर रजिस्ट्रार होता है, फिर सीनियर रजिस्ट्रार होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है। पीक है ये। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने पता नहीं कहीं से ऑनलाइन डिग्री ले ली और कल कल को आप प्रोफेसर हो गए, ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब अपनी प्रोफेशन की इस वक्त महराज में हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज उनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर साहब जब भी आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ये नाजुक कमरिया इसके और उसके जो मसाइल हैं, सर ये बताइए, ये जो बैक एक है कितना कॉमन है? देखिए, बैक एक कितना कॉमन है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो अगर किसी भी महफिल में आप जाएं और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हों और आप उनसे कहें कि भाई एक सवाल है, बड़ी जल्दी से जवाब दीजिए कि आप में से किस किस को बैक एक ज़िंदगी के किसी स्टेज पे हुआ है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 95% लोग जो है वो ज़रूर ये कहेंगे कि किसी न किसी स्टेज पे बैक एक ज़रूर हुआ है। बिल्कुल। तो ये इस हद तक कॉमन इसकी प्रिवेलेंस है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उनमें से सबसे कॉमन वजह जो है बैक एक की, उसको हम कहते हैं कि पोस्चरल बैक एक कहते हैं उसको। सॉरी, पोस्चरल बैक एक। पोस्चरल बैक एक। अच्छा, ये इंसान मुख्तलिफ टाइम के अंदर जिस किस्म का पोस्चर अडॉप्ट करता है, किस तरह कुर्सी पे बैठता है, किस तरह बिस्तर पे लेटता है, किस तरह चलता है, किस तरह वज़न उठाता है,
किस तरह मुख्तलिफ काम वाम करने के दौरान, हर काम के दौरान कमर हरकत में होती है। कमर हरकत में होती है। बिल्कुल। सर हमारी टेलीफोन लाइन भी हरकत में आ चुकी है माशाल्लाह। स्कर्दू से कॉल है। जाफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत माजरत जाफ़र साहब, बहुत ही अच्छी जगह से आपने फ़ोन किया था लेकिन होल्ड पे थे, दोबारा आप कॉल कर लीजिए। जी जनाब। तो हमारे यहाँ किसी किस्म की ट्रेनिंग तो होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जब पढ़ने के दौरान होता है तो घंटों जो है वो चेयर के ऊपर झुक के बैठे रहते हैं और उसी पढ़ाई के दौरान 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं और 3 घंटे बाद जब वो कमर को सीधी करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं जी कमर अकड़ गई। वो कमर अकड़ना यही होता है कि एक पोस्चर जो उन्होंने अडॉप्ट कर लेती है कमर, उस पोस्चर को जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो कमर अकड़ना उसमें आ जाती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो लोग काम करने वाले होते हैं, वो वज़न उठाने वाले लोग होते हैं। अब एक आदमी अगर किसी भी मौके पे झटके से वज़न उठा लेता है तो झटके से वज़न उठाने से एकदम उसकी कमर के ऊपर ज़ोर पड़ जाता है किसी भी किस्म का। ये एक सेकंड कॉमन कॉज है कि किसी भी किस्म के एक्टिविटी के अंदर अगर जेंटलनेस नहीं है, ख़ास तौर से वज़न उठाने के अंदर, कोई भी भारी चीज़ उठाने में, तो वो कमर के मोहरों के ऊपर असर डालती है। और हम सुबह जो सो के उठते हैं जी तो जी, बड़े झटके से उस बिस्तर से उठ जाते हैं। ये भी एक कॉमन वो है कि पता चला पैनिकी अंदाज में उठना, हाँ। कि जो अचानक फ़ोन कॉल आ गई एकदम आप झटके से उठ गए। तो दीज ऑल इफ़ेक्ट्स दी, चूँकि ये कमर जो है वो 33 मोहरों के ऊपर मुश्तमिल होती है और इन मोहरों के दरमियान एक बफरिंग एक्शन होता है, बफरिंग चीज़ होती है जिसको कि हम डिस्क कहते हैं। वो डिस्क का काम ये होता है कि जब ये मूवमेंट्स होती हैं तो ये बफर करती है उन मूवमेंट्स को और बैलेंस रखती है। जब कभी किसी भी किस्म की मूवमेंट के अंदर झटके से आ जाती है चीज़ तो उसके अंदर ये डिस्क जो है ये अपना फंक्शन जो है लॉस कर देती है और इसमें से एक छोटा सा मटेरियल निकल के वो स्लिप हो जाता है। ओ हो। और वो स्लिप होने की लोग उसको कहते हैं स्लिप डिस्क, कि ये डिस्क स्लिप हो गई है। डॉक्टर साहब ये आपके पास मॉडल है, मैं चाहूँगा जी। इसमें आप ब्रीफ करें, लेकिन जाफ़र साहब दोबारा लाइन पे मौजूद हैं, जी, उनको जी, शामिल जी। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है सर। जाफ़र साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे? मेरा ये जाफ़र कमर में साहब, दर्द जाफ़र होता है, साहब, मेरे का प्रॉब्लम है। जाफ़र साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ठीक है सर। जनाब। जाफ़र साहब हमारे आवाज़ में अच्छा सर, मेरे मैदे का भी प्रॉब्लम है सर। ये कमर में दर्द होता रहता है हर वक्त। अच्छा, ये मैदे काफी इलाज किया, मेरा भी खास ठीक नहीं है सर। रात को नींद भी कम आता है सर। सर्दियाँ शुरू हो गया, कमर में ज्यादा दर्द होता है और मैदे का प्रॉब्लम भी बढ़ता है। ये बताइए आपको मैदे में क्या प्रॉब्लम है? जलन होती है, दर्द होता है, मड़ोड़ होता है, तकलीफ है, क्या है? सर मैदे में दर्द होता है और गैस्ट्रिक ज्यादा होता है। कोई खाना अगर एक दिन बाद का कोई खाना मिला है तो जुलाब ज्यादा होता हूँ। क्या होता है? और जहनी टेंशन ज्यादा होता है। जहनी टेंशन ज्यादा होता है, नींद कम आता है रात को। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आपको मैदे में दर्द रहता है, क्योंकि मैदा और कमर दोनों अलग चीज़ है, मैदा आगे कमर पीछे। लेकिन मैदे की वजह से अक्सर कमर में भी दर्द रहता है सर। अच्छा, आपको मैदे की वजह से कमर में भी दर्द रहता है? अगर अभी इस वक्त मैदे में दर्द है, कमर में भी दर्द हो रहा है। कमर में भी दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ये उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है जाफ़र साहब? मेरे 28-29 साल सर। 29 साल। 29 साल। कितने अरसे से दर्द है? ये कोई 3-4 साल से है सर। 3-4 साल। किसी को दिखाया आपने? ये कमर का तो किसी को नहीं दिखा है सर। ये मैदे के बारे में अक्सर डॉक्टर से मैंने इसके बारे में पूछा है तो कहते मैदे की वजह से होती है। नहीं तो मैदे का उन्होंने क्या कहा आपको? मैदे का उन्होंने मुख्तलिफ दवाई दी है सर। कोई कहता है सूजन है, कोई कहता है गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक है या सूजन है? डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? थैंक बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। अभी भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं मैदे का और जी कमर हाँ, से कोई इसमें ताल्लुक है? कुछ इस किस्म का ताल्लुक बन जाता है कि डायरेक्टली जिसको कि लोग मैदा कहते हैं उसका तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं होता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन है, कोलोन है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, कोलाइटिस होता है या एमीबिक कोलाइटिस वगैरह होता है, तो उसका एक रिलेशन जो है वो बैक एक से बन जाता है। जो लोग क्रॉनिक जीआईटी डिजीज़ में, लोअर जीआईटी डिजीज़ कहते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं तो अक्सर व बेशतर वो कमर से कोरिलेट कर जाते हैं। चूँकि पेनक्रेटाइटिस एक चीज़ होती है जी, पेनक्रेटाइटिस उसमें भी होता है कि दर्द आगे से पीछे की तरफ जा रहा होता है, जी, है ना? तो ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जीआईटी के वो पार्ट्स जो कि कमर के साथ रिलेट करते हैं या पीछे की तरफ होते हैं,
तो वो पार्ट्स अगर उनमें कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा होता है या अल्सर डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो बाद दफ़ा बैकएक की सूरत में प्रेजेंट कर देते हैं। और चूँकि इन्होंने कहा है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, तो बहरहाल ये 3 साल का अरसा तो ऐसी चीज़ है कि क्रॉनिक बैकएक हम उसको कहते हैं, क्रॉनिक बैकएक हो गया है, और इसको हम रिलेट नहीं करते जीआईटी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब ये मशवरा दीजिए कि अब ये करें तो क्या करें, कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं? बेसिकली तो इस कर्दू में ये भी नहीं पता कि कौन कौन अवेलेबल है। दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना चाहिए, जीआईटी प्रॉब्लम को अलग लें और कमर के दर्द को अलग लें। अब तक इनको बहरहाल जिसने भी मशवरा दिया है, दोनों को एक साथ लेने का मशवरा दिया, दोनों एक साथ हैं नहीं, क्योंकि 3 साल का अरसा गुजर गया है। कमर के दर्द के लिए 3 साल का अगर अरसा गुजर गया तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि पता चले कि क्या उसका कॉज है। ठीक है जाफ़र साहब, आपका मशवरा ये है कि बेहतर ये है कि कमर का दर्द और मैदे का दर्द दोनों का आप अलग अलग समझें पहले तो, और फिर फैमिली फिजिशियन के पास करीब में दिखाइए, और ज़रूरत पड़े तो फिर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से अलग और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अलग एक ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि 3-4 साल से आप एक तकलीफ़ का शिकार हैं, इसको लाइट ना लीजिए। हो सकता है कि बहुत मामूली सा मसला हो, इंशाल्लाह ताला आप किसी को दिखाएं, दवा दे के सही भी हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है कि दोनों को अलग अलग देखें। एक हमारे एक और कॉलर हैं महमूद शाह साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? बस थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब से एक मशवरा लेना था जनाब। कि हमारा एक भाई है, उसको मैंने तकरीबन 10-12 न्यूरो सर्जन को दिखाया, स्पाइनल सर्जन को मतलब, तो हमें कुछ कंसल्टेंट कह रहे कि सर्जरी कराओ, कुछ कह रहे कि नहीं कराओ। क्या उसको मसला क्या है, जरा आपने मतलब क्यों दिखाया? सर ये उसको ये कमर में, टांग में एक जलन होते है, मतलब कमर से नीचे जाते लेफ्ट टांग में जाते जलन होते, और फिर आते तो सुन भी होते। तो हमने 10-12 आदमी को दिखाया, तो डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेने के हमें किसी ने ऑर्थोपेडिक सर्जन बताया हुआ है, तो इसके इलाज स्पाइन सर्जन कराते या ऑर्थोपेडिक सर्जरी यही कराते। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब। कमर में इन्होंने जलन, जी इन्होंने जो हिस्ट्री दे रहे हैं कि जी जो दर्द है वो रेडिएशन का थोड़ा सा ये रेफ़र कर रहे हैं कि रेडिएट करता है, जलन सी होती है, और ये इनका डायरेक्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्क की तरफ है। और डिस्क प्रोलैप्स में अगर इनके पास जिस तरीके से डायग्नोसिस कह रहे हैं कि ऑपरेशन एडवाइस किया है, लाजमी बात है कमर का अगर ऑपरेशन कोई भी एडवाइस करता है तो एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस की बेस पे करता है, वरना क्लिनिकल बेस के ऊपर कोई भी जो है वो कमर का ऑपरेशन एडवाइस नहीं करता है। तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये था जी, स्पाइनल सर्जन के पास जाएं, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन? देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें कि दोनों ये ऐसी फील्ड है कि जो बॉर्डर लाइन फील्ड है, जो कि दोनों कवर कर रहे होते हैं इसको, और स्पाइनल भी अलग करते हैं, जो न्यूरो सर्जन है वो भी कर रहे होते हैं। एक एडवांटेज जो न्यूरो सर्जरी के अंदर होता है कि वो एंडोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसमें कि डिस्क को वो एक छोटी सी ट्यूब डाल के और उसके ज़रिए निकाल लेते हैं, तो वो चूँकि वो उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि एक ज़रा एक ब्रॉड अंदाज में करते हैं, तो वो बिल्कुल ओपन इंसिजन से। तो क्या मशवरा देंगे? मैं इनको न्यूरो सर्जन का मशवरा दूंगा। जनाब महमूद शाह साहब न्यूरो सर्जन के पास जाइए, और बाकी तमाम लोग अभी देखते रहें। हम कमर के दर्द की जितनी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनको शियाटिका है, जिनको और बहुत सारी अर्कुनिसा भी किसी को कुछ कहा जाता है, उसको भी बात करेंगे, और उसके बाद और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को है, और डिस्क प्रोलैप्स है, कैसे डिस्क कहाँ होती है, किस तरह की होती है, कैसे डिस्क प्रोलैप्स होती है, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।